आप क्या समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है? आज कौम बेवकूफ़ नहीं है, कौम को सब पता है। अच्छा, और आप कोई ये तो पूछ। ये बताएं कि अभी 3-4 दिन कबल एक जो पार्टी ऑफिस है उसके बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शेर अफजल मरवत साहब के साथ, हमें वो अक्सर नजर आते थे। उन्होंने ये कहा था कि 4-4 करोड़ रुपए में टिकट फरोख्त हो रहे हैं पीटीआई को, और बैरिस्टर गौर ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। और भाई जो 4-4 करोड़ दे रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, जो कहते हैं 4-4 करोड़ दे रहे हैं वो अपना 4 करोड़ वापस ले लें। उसे किसी ने कहा कि पार्टी को 4-4 करोड़ रुपया दो, यहाँ पे सेल लगी हुई है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर किसी ने दिए हैं, जो कह रहा है प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो उससे ले ले। आपके साथ आपका साथी इल्जाम लगा रहा है, जो साथी लगा रहा है ना, वो सबूत मीडिया पे आके कहे कि मैंने इस बंदे को लिए हैं, फिर पार्टी उसके खिलाफ एक्शन करे। ज़बानी कलामी तो कुछ नहीं कोई कह सकता। अच्छा सदर भाई साहब, नौरीन तो बड़ी खुश है, यहाँ पे खड़ी है, वो तो बड़ा खड़े डाल रही है। और कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी ये सिस्टम चलता रहता है। अभी खुश है ना, घंटे बाद 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ना, इधर हमने भंगड़े डाले, मिठाइयाँ भी बांट रही। जो हमने मिठाइयाँ बांटने की बात की ना, हमारा दफ्तर सील हो गया, हमारा दफ्तर बंद हो गया। उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं करना। तो ये खुशी होती है, खुशी और ज़िंदगी, मौत, ज़िंदगी, खुशी, गमी, ये सारा सिस्टम साथ साथ चलता है और ये चलता रहेगा। इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी मना लो है। ना, नौरीन मान जाएगी, मना लो। वो मैंने खुद मानना है, उसने तो आ जाए दफ्तर किसी को, हमारे बड़े खान की मिन्नत कर ले, किधर आ जाए, खान जेल चली जाए ना उधर अडियाला में, उधर खान की मिन्नत कर ले भाई, हमसे जो गलतियां हुई हैं हम माफ़ी चाहते हैं, खान जी माफ़ कर दो। खान माफ़ कर देगा, वो बड़े दिल वाला है। मुराद सईद की एक ऑडियो गर्दिश कर रही है जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो रिवायती हैं, मतलब कि जो ख़ानदानी बंदे हैं उनको टिकटें दे दी गई हैं। हालांकि मैंने अपने नाजिम का नाम जो है वो हाईलाइट किया था कि मेरे बाद उनको टिकट दी जाए। बात ये जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो ये वॉइस मैसेज आ जाता है या वीडियो बन, ये एडिटिंग भी हो जाता है, सब इन बातों पे मैं यकीन नहीं रखता। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप ये बताएं, आपने कहा कि सुनामी आने वाली है, तूफान आने वाला है, लेकिन आज लग रहा था कि पीटीआई की वकला खौफज़दा है। क्या कैसे पीटीआई का खौफज़दा कोई भी वकील नहीं ना, हम खौफज़दा होते हैं पीटीआई के बैट से ना। ये तो क्या, ये तो पाकिस्तान में उधर ये छुपे हुए हैं, आपको नजर आता है। ये तो तैयारियां सामान इन्होंने बांध के रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट बैट दे देती है तो एयरपोर्टों पे आप देखना रश कितना होता है। किसी को दिल की तकलीफ, किसी के पाँव में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी को मोशन, किसी को कुछ। इन्होंने पाग लेना, अवाम ने इंतकाम इनसे लेना है। ये 28 को इलेक्शन, हम कहते हैं, ये कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन होने दें। हम कहते हैं कि हम इलेक्शन से किसी तरह नहीं भागेंगे, हमारा कोई लीडर नहीं भागेगा। हमने कंपेन हमें करने दें ना करने दें, आप उसका रिजल्ट देखिएगा। ये वो सिस्टम होना, पर्ची में आपसे लूँगा जूतियों से डरता हुआ, और मोहर अंदर जाके मैंने लगाना खान पे। खान का बल्ला हो, तराजू हो, बंदूक हो, तोप हो, जो भी खान को दे दे, मोर उस पे लगेगी। मोर कभी शेर पे इस पे नहीं लगाया। अच्छा, मोर की आपने बात की है। कुछ आपके कारकुनान ये दावा करते थे, ये अभी महीने की बात है कि खंबे को खान वोट देगा, खंबे को हम लोग खान टिकट। अभी ये बताएं कि अभी कल से एक सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन नजर आ रही है, बहुत लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम जी ये तो ज्यादती हो गई है, हमारे दरीना कारकुनान को नहीं मिला, जिन्हें कुर्बानी दी उनको नहीं मिला, वकला को दे दिए गए टिकट। इसको कैसे देखते हैं? आपको बताता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि ड्राइवर को टिकट मिल गया, ये मुबश्शिर बैरिस्टर साहब को मिल गया, पता है उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप सर्वे करवा के देख लें, हलकों का सर्वे करवा के देख लें, ये तो अपने हलकों में जाते ही नहीं है। ये जो लिख के आ रहे हैं, जो पहले कह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म हैं, हम वज़ीर आज़म हैं, हम लिखवा के ले आए, वो जाते हैं इलेक्शन में। आपने देखा जंग में मैं इकबाल बरवाना साहब गया तो अवाम ने इतने वोट डाले, जूतियों उनकी सलवार उतार के नंगा करके मारा। जवेद लतीफ़ का उन्होंने सर फाड़ा, सारे मीडिया ने देखा। और जबार डोगर साहब हैं, उसके भाई हमने वो कंपेन करके उसके, ये क्यों नहीं बाहर आ रहे? उनका इंतकाम ले रही है अवाम खान के साथ है। जैसा इन्होंने अवाम के साथ किया है वैसा इनके साथ होना है। ये जो दिल करता है प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। खान जेल में बैठ के भी जीत गया है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है तो आप फिर यहाँ पे बार बार आके पेश किस लिए हो रहे हैं? ये हमारी अदलिया है, ये सबसे बड़ी अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट है। हम इन कुर्सी पर बैठे हुओं पर यकीन नहीं करते, हम आइन और लॉ पे यकीन करते हैं, हम इस अदालत की रिस्पेक्ट करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खान साहब ने उसे वादे टोकर फोकर पर्सन से हटा दिया कि आपने किसी जज के बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें यकीन है पेशावर से भी उधर मिल गया इंसाफ, इधर मिल गया, एक से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा, तीसरे से नहीं। जो दिल करता कर ले। इंसान ने मरना भी है, इंसान ने मरना भी है।
इंसाफ उधर भी जाके देना। ये ज़िंदगी आर्जी है 2-4 दिन की है, कोई टिकट पूरी दुनिया ज़िंदगी का नहीं लेके आया कि मैंने यहाँ पे जीत। यहाँ पे बहुत 28 जज पहले भी जस्टिस आए थे। हमें आज भी यकीन है अदलिया पे, कल भी यकीन है, और खान साहब इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। अल्लाह ताला ने अगर खान साहब को इज़्ज़त दी तो ये सारे का सारा, पहला जो खान साहब कहते हैं, खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ की हमारी जंग है। हम वकला भी कहते हैं रूल ऑफ लॉ की जंग है। आपने देखा लाहौर में भी वकला बाहर निकले हैं वहाँ के जस्टिस के ख़िलाफ़। तो ये जो चिंगारियाँ भड़क रही हैं, जो सिस्टम हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे जलजला जब भूचाल या तूफान आता है ना, पहले सन्नाटा छा जाता है। ये जो सिस्टम है ये कोई बड़ी अनहोनी हंगामी सूरत हाल का घंटी दे रही है। तो मैं खुदारा कहता हूँ कि मेरिट और इंसाफ है, ये बात में सारा सत्य हो। बैट से क्या पड़ता है, निशान से। निशान ही है ना, निशान दें तो जी लड़ो, मैदान खुला सब के लिए है। जलसे भी निकालो, रैलियाँ भी करो, झंडे भी लाओ। खान को भी बाहर, खान को ना ही बाहर निकाले फिर भी वो जीत गया। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि ले कौन जाता है, आपसे छीन कौन जाता है, कहाँ के ले जाते हैं, बोला किधर जाते हैं? जिनका आप साफी साहब नाम ले रहे हैं ना, आप सबसे पहले जानते हैं। आप बता दें कौन लेके जाता मैं तो नहीं जानता। है। आप जानते, फिर उसके मुझे आप ये बताएं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन को क्या कराते PTI से, वो फ्रीक बना हुआ है, क्यों जाता है उधर जाके बार बार? उसका काम है इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाए। इसके मतलब है कि उसको कोई धक्के दे रहा है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ये आप पब्लिक है, ये वो किस दौर की आप बात कर रहे हैं? आज वो दौर है, अगर जहाज ऊपर जा रहे हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है गूगल के, ये जहाज फलां मुल्क का है, इसमें इतने पैसेंजर हैं और फलां जगह पे जा रहा है।